आज हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिगेंड्स को हम लोग दो तरह से बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आधार पर लिगेंड तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। और ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज, ये कितने कैसा लिंकेज है, इस आधार पर हम लोग मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को जानते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखिए दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये बोर्ड पे दिखेगा K4FeCN6, ठीक है। और एक और मैं लिख रहा हूँ CuNH3SO4। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस दोनों में अंतर बस इतना है कि ये K4 इस साइड लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं, और ये SO4 राइट साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक से हम लोग जानेंगे कि कौन क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं सबको ये जानेंगे। तो देखिए सबसे बेसिक चीज़ है कि इस ब्रैकेट को, जो ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एफी है, सीएन है, 6 है, इन सारे को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहेंगे, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर हो उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। इसे हम लोग इसे हम लोग सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल एटम भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सेंट्रल एटम या मेटल आयन कहते हैं, ठीक है। ये जो CN जो छोटे ब्रैकेट के अंदर होता है ये लिगेंड्स होता है, यही मेरे काम की चीज़ है, लिगेंड्स, ठीक है। और ये नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। गौर कीजिए, ये जो 6 लिखा हुआ 6, दैट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है, ठीक है। इसी तरह एक तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या है, बस राइट और लेफ्ट का अंतर है। हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर को इसमें लेफ्ट साइड में रखा है और इसमें राइट साइड में रखा है। लेकिन इसमें इसका दोनों का हम लोग जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो दोनों का नोमेनक्लेचर अलग होगा, ठीक है। तो इसी तरह ये जो SO4 है इसे भी हम आयनाइजेशन स्फीयर कहेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर। NH3 को हम लिगेंड कहेंगे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ फोर छूट गया है, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स है, और ये सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम
सेंट्रल मेटल एटम इससे कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एटम या मेटल आयन कुछ भी कह सकते हैं इसको, जनरली ये मेटल ही होते हैं। तो आप सिंपली देखिए कि इसे हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। मेनली आपको ये जानना है कि कहाँ क्या लिखा होता है, सबसे बेसिक्स यहीं से सीखनी होती है। यहाँ देखिए आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, पूरे ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके अंदर की जो चीज़ें होंगी उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो छोटी ब्रैकेट के अंदर होगा वो हमेशा लिगेंड होगा, ठीक है, ये लिगेंड। और लिगेंड के ये जो 6 है ये नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंट्रल एटम या मेटल आयन को इसी तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे। अब देन हम लोग फाइनली सेकंड पे आएंगे कि लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम लोग नेगेटिव लिगेंड ले रहे हैं। ये लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज 3 तरह के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ठीक है। तो हम लोग नेगेटिव को सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए नेगेटिव लिगेंड्स वैसे होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज हो। सबसे पहली बात यह है कि अभी ये आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। आप अभी इसको याद कर लेंगे तो आगे बहुत आराम से आप IUPAC और क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, C2O4 2-, ठीक है, इसे हम लोग या C2O4 2- कहते हैं। इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है आप के सहूलियत के लिए। CS2 NH2 SO4 2-, NO2-, NO3-, ETC। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिगेंड्स है जो मैंने आपको बताया है। इन्हें आप सबसे पहले याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स देखिए, NH2 NH3+, NO+, NO2+, NH4 और ETC हैं, ठीक है। ये आप इसे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे आप याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स देखिए, H2O NH3 CO EN, ठीक है, इसे हम लोग EN कहते हैं, ठीक है। NO PH3 PPH3 ETC होता है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले याद करना होगा, क्योंकि इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जब तक ये आप याद नहीं करेंगे तब तक आप नोमेनक्लेचर कर नहीं सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने में भी दिक्कत होगा। बहुत सारे आगे प्रॉब्लम बनाने में ये दिक्कत करेगा अगर आपको याद ही नहीं है तो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड वैसा लिगेंड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिंकेज ग्रुप हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लिंकेज हो। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN, ठीक है। ये लिगेंड्स कैसा लिगेंड है जो एक ही लिंकेज करता हो। जैसे अगर मान लिया हम लोग फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये हम मान लिया अगर हाइड्रोजन से जुड़ता है तो फ्लोरीन एक ही लिंकेज करे, ठीक है, एक से ज़्यादा लिंकेज नहीं करे। तो हालांकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने समय ये सिर्फ और सिर्फ एक लिंकेज करे, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN-, NO2-, NO3-, OH-, PH3 PPH3 NH2 ETC। इसे आप ध्यान में रखेंगे और याद करके रखेंगे कि मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स क्या है। इसके बाद हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स पे चलेंगे। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या है, ठीक है। देखिए बाइडेंटेड लिगेंड्स या डाइडेंटेड लिगेंड्स। बाई
डेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होंगे कि हम लोग यूनिडेंटेड लिगेंड्स या मोनोडेंटेड लिगेंड्स में देखा कि लिंकेज कौन कौन होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हैविंग टू लिंकेज, ठीक है, इसमें दो लिंकेज होंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है, आप जहाँ भी देखेंगे ये आपको दो के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, दो के फॉर्म में मिलेगा, जैसे CH2 CS2 NH2 NH2, ठीक है। आपको याद आ गया होगा कि इसका मैंने नाम EN बोला था, जिसका फुल फॉर्म आपको खुद से बुक से निकाल के देखना है कि क्या है, क्योंकि NCERT देखना भी तो ज़रूरी है। CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस NH2, इसका भी नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद इसे ढूंढ कर लिखेंगे। इसके अलावा एक और है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं एक और लिख देता हूँ क्योंकि ये शायद बोर्ड से बाहर आ जाए। इसके अलावा एक लास्ट है CS3 C डबल बॉन्ड NOH C डबल बॉन्ड NO माइनस CS3, इसे हम लोग DMG कहते हैं। फुल फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। इसके बाद हम पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की ओर बढ़ते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कौन कौन है ये हम जानेंगे। और जैसा कि आप जानें कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स में सिर्फ और सिर्फ एक लिंकेज होता है, उसी तरह बाइडेंटेड लिगेंड्स दो लिंकेज रखते हैं, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स दो से ज़्यादा लिंकेज रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में देखेंगे। देखिए पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का सबसे फेमस एग्जांपल है EDTA। EDTA होता है, ठीक है। पहले तो हम ये जानेंगे हैविंग मोर देन 2 लिंकेज, ठीक है। जब दो से ज़्यादा लिंकेज हो तो उस तरह के लिगेंड्स को हम लोग कहेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि वैसा लिगेंड्स जो दो से ज़्यादा लिंकेज रखे उसे हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, आप नोट कर लेंगे, आप मेरे साथ नोट करते चलिए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी टाइम बचेगी। ये EDTA है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको खुद लिखना है, मैंने आपके लिए जगह छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद एम्बीडेंटेड लिगेंड बताता हूँ आपको। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है।
एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, अ लिगेंड, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अ लिगेंड विच कंटेन टू डोनर साइट but only one of them form a coordination bond at a time with central metal atoms या आयन। ठीक है, देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वैसे लिगेंड्स होते हैं जो जिसके पास दो डोनर साइट हो, लेकिन ये जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना रहता है तो ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट इसका यूज होता है। ठीक है, और एक साइट यूज नहीं होता। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, जिसका एग्जांपल है CN। देखिए CN जो है इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा NO2 HCN, ठीक है, HCN इतना है। ठीक है, आप इन एग्जांपल को लिख लीजिए और आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है।